अभी हम लोग यहाँ उतरे हैं, 4:15 हो रहे हैं। कुछ चाय वगैरह नाश्ता किसी को कुछ खाना है तो उसके लिए, और डायरेक्ट दिल्ली निकल गए। और हमारे ट्रेन का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हम लोगों को आज दिल्ली निकलना ही है। फिर फॉग हो जाएगा, इतना कुहासा हो जाता है कि निकलना बहुत मुश्किल है फिर। तो बस डायरेक्ट दिल्ली के लिए निकल गए हैं और बस चाय वगैरह पी के फिर से बैठ जाएंगे गाड़ी में। अभी तो बहुत समय लगना है दिल्ली पहुंचने। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये vlog मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि कल का vlog एंड किया था, और बस फिर गाड़ी में आते आते सो गए थे एंड फाइनली यहाँ एक ढाबे में रुके चाय वगैरह पीने के लिए। और खाना किसी ने खाया नहीं था तो फिर सब ने खाना ही खाया यहाँ पर। और यहाँ का खाना गाइस बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा। और आपको पता है मैंने क्या खाया? यहाँ भी मैंने अपने लिए दाल चावल मंगवाया था एज़ यूजुअल, जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ बस वही चिंकी की मस्ती चल रही है। एक्चुअली घर परिवार में 2-4 मेंबर्स ऐसे रहते हैं ना जॉली माइंडेड, तो सबका मूड फ्रेश रहता है। तो यहाँ खाना आ गया है, दाल मखनी है, मशरूम मसाला है एंड ये नॉर्मल वाली दाल चावल, और बटर नान है, सैलड है एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लिया था। और खाना यहाँ का बहुत बहुत टेस्टी था, मीन्स बहुत पसंद आया यहाँ का खाना। और यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मीन्स बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे। तो अब पूरा मैं मतलब वॉइस इसमें रियल वॉइस नहीं दे पा रही थी क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए फिर म्यूट कर देती हूँ मैं। फिर यहाँ से खाना वगैरह खा के फिर हम लोग निकल गए थे एंड अब डायरेक्ट दिल्ली के लिए ही निकल रहे हैं। निकले तो पहले भी दिल्ली के लिए ही थे, बट रास्ता और मतलब सफ़र इतना लंबा है कि बीच में तो रुकना बनता ही है। किसी को वॉशरूम जाना है तो इतने घंटे हो जाते हैं, तो भाई चाय पानी भी आदमी पीता है, थोड़ा नाश्ता वगैरह करता है, तो लंबा सफ़र रहता है। तो 2 से 3 बार कहीं कुछ किलोमीटर्स के बाद में मतलब रुकना तो पड़ता ही है। तो यहाँ फाइनली निकल गए थे एंड उसके बाद में फिर एक पेट्रोल पंप पर रुके थे। ड्राइवर जी ने बोला था कि पेट्रोल भरवाना है, तो वहाँ रुके थे और वहाँ ज़बरदस्त ठंड लग रही थी। वो शायद मेरठ था। यहाँ खड़े हुए थे, अभी मुझे वॉइस ओवर करने में भी हंसी आ रही है। यहाँ खड़े हुए थे, चिंकी ने हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो बोलता है यहाँ। मतलब इतनी देर हम लोग खड़े रहे, ऑलमोस्ट पूरा 15 से 20 मिनट हम लोग यहाँ पे थे और हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। तो ये मतलब ऐसे ही करता है, सुबह से रात तक चिंकी का ऐसा ही लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहे तो बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ से फिर निकल गए थे और डायरेक्ट अब रुके हैं जाके दिल्ली में। ये दिल्ली हम पहुँच गए हैं और काफ़ी ट्रैफिक था गाइस। तो हम रुके थे यहाँ पर सीपी में, यानी कि कन्नॉट प्लेस में, और कोरस होटल का नाम है। काफ़ी अच्छा होटल था, यही वाला होटल है। और यहाँ पे रूम बुक किए थे हम लोगों ने, तो रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली पहुँच गए और इतना लंबा सफ़र रहता है ना, तो बैठे बैठे मतलब कमर दर्द करने लग जाती है। तो फाइनली पहुँच के और उसके बाद में ऐसा लगता है कि बस अब मतलब बेड पे लेट जाओ, अब आराम करो और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे रिसेप्शन है, तो वही जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सबके आधार कार्ड वगैरह जो आईडी रहती हैं वो देख के एंड सब कुछ। तो उसके बाद कीज़ मिली और अब फाइनली हम जाएंगे अपने रूम में। इधर रूम गाइस, कितना सुंदर रूम था, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ कॉफ़ी मशीन भी है, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह जो पीते हैं। और बाथरूम वॉज सो गुड, मतलब इतना सुंदर इंटीरियर था यहाँ का,
बहुत अच्छा था। और यहाँ पता है बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, मीन्स रूम में। बाहर तो अच्छी खासी ठंड थी बट हरिद्वार जैसी ठंड नहीं थी दिल्ली में। दिल्ली में भी ठंड थी, हम बाहर निकले थे तो ठंड लग रही थी। और ये 207 नंबर रूम है। इसमें चिंकी एंड हस्बैंड है। और क्योंकि रितेश के संग कोई जल्दी सो नहीं सकता है, क्योंकि उसके जो खर्राटे हैं वो खर्राटे किसी को सोने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा खर्राटे उसको आते हैं। तो यहाँ पे ये रूम, क्यों सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था। और रितेश का एक दोस्त यहाँ पर ऑलरेडी मतलब दिल्ली में ही था, उसका घर यहीं पर है, तो वो भी आ गया था कि हम लोग एक दिन के लिए आए हुए हैं, तो वो भी आ गया था। तो फिर ये डबल रूम वाला ही ले लिया, वैसे भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था। और बस अब यहाँ पे सब अपने अपने रूम में सामान लेकर आ गए हैं। अब फाइनली बस थोड़ा मुंह हाथ धो के चेंज करेंगे। खाना तो किसी को खाना नहीं था, क्योंकि सब ने पेट भर के वहाँ ढाबे में ही खा लिया था। तो बस चेंज करेंगे और अब बस आराम करेंगे, क्योंकि कमर की तो बज गई है बैंड बैठे बैठे। हेलो एवरीवन, और होटल में चेक इन कर लिया है, आके सामान वगैरह लगाया है और चेंज भी कर लिया है। बहुत थक गए क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, बहुत लंबा सफ़र हो गया। रात के 9:30 बज रहे हैं अभी। तो बस डिनर तो वहीं जो शाम को ढाबे में खा लिया था। किसी को भी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी खाना खाने की, बहुत हेवी हो गया। किसी को अगर समझ में आएगा कि हाँ खाना है तो वो देख लेंगे, होटल में ही रुके हुए हैं। बाकी अभी बस सोने जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा थक गए बैठे बैठे। तो अब आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गला बैठ गया है ठंड है, मतलब वहाँ जहाँ गए थे वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, यहाँ फिर भी मतलब बर्दाश्त करने लायक ठंड है। बट यहाँ बाहर जैसे रूम के बाहर हूँ तो थोड़ी ठंड ज़्यादा है। बट रूम में इन लोगों ने थोड़ा शायद हीटर वगैरह का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, तो रूम में तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है मतलब। और गला वगैरह बैठ गया है, थोड़ा हल्की हल्की सर्दी सभी को हो गई है। तो आज हम लोग मतलब रात में ही दिल्ली आ गए। एंड दिल्ली आने का पर्पज़ ये है कि 25 की हम लोगों की ट्रेन की टिकट है, जो VIP कोटा से तत्काल में टिकट्स बनती है, तो वो आएगी हम लोगों के पास आज शाम को। तो फिर वहाँ से इतना ज़्यादा डिस्टेंस था ना, 258 किलोमीटर कुछ इस तरीके से मतलब डिस्टेंस था, तो आने में भी टाइम बहुत लगता है। फिर अगर लेट हो जाता तो फिर ट्रेन भी हमारी यहाँ छूट सकती थी, और बाकी कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जो बाकी की ट्रेन्स हैं वो डिले हो जा रही है, कोहरा जो रहता है फॉग की वजह से। तो बस ये 25 की हमारी ट्रेन है। और मुझे तो अच्छा है एक तरीके से कि दिल्ली के लिए निकल गए हम। एंड यहाँ पर आके, और मैं कभी लाइफ में अपने दिल्ली आई भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे कुछ जो मार्केट्स वगैरह हैं, सरोजनी मार्केट इतना फेमस है, एंड पालिका बाज़ार तो हमारे नीचे यहीं पे अंडरग्राउंड में ही है। तो बस थोड़ा बहुत जो बोलते हैं दिल्ली घूमना, तो वो भी आज हो जाएगा। उसके बाद तो ट्रेन पे बैठ जाएंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, इतनी भी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट 7:45 का टाइम हो रहा है, क्योंकि आज कहीं जाना नहीं था और रात में लेट भी सोए थे। उठी तो कब की हूँ, बट लेट ही हुई थी ऐसे ही, क्योंकि अभी तो सुबह सभी सो रहे हैं। थोड़ा चाय वगैरह पी लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ सोच रही थी कि बस ब्रश करके और चाय ऑर्डर करती हूँ, मेडिसिन खानी है तो चाय बिस्किट खा लूँगी। बट जब मम्मी के मुंह से सुना कि चाय इतनी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ की, तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। चाय मंगाने का सोच रहे अभी। हमारी मम्मी ने चाय मंगाई थी सुबह, तो वो तो होटल का प्राइस होता है, चलो ठीक है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है बट चीज़ तो अच्छी आनी चाहिए। 190 रुपये की, यानी कि पूरी ऑलमोस्ट 200 रुपये की एक चाय, और वो भी गर्म पानी दे दिया है, और जस्ट ब्राउन शुगर एंड ऑल। मतलब इतनी बकवास चाय मैंने तो ऑर्डर नहीं की है, बिल्कुल अच्छी चाय नहीं थी। बाकी सब तो सो रहे हैं, जब उठेंगे तो मैंने ही ये प्लान किया है कि सब उठेंगे तो अपना ब्रश वगैरह करके रेडी होके बाहर जाके भले ही चाय नाश्ता कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं और मम्मी फ़िलहाल जा रहे हैं नीचे, क्योंकि दोनों ही दवाई खा चुके हैं और होटल की चाय बहुत बकवास थी। तो मैंने बोला कि पैसा भी वेस्टेज मतलब करने से अच्छा है कि बाहर जाके खा लो, मन की चीज़ भी मिलेगी और पैसा चलो जाए तो जाए। थोड़ा सामान बाहर, अब घर जैसा तो कुछ रहता नहीं है, तो थोड़ा अगर ज़्यादा भी पैसा लगता है तो चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट खाने लायक पीने लायक होनी चाहिए। तो वैसा कुछ भी नहीं था।
तो फिर मैं और मम्मी बाहर गए और एकदम होटल के ठीक सामने रोड क्रॉस करके ही नाश्ते वगैरह की दुकान थी। तो यहाँ बस मैं रेडी होके और मैं सोच रही थी कि थोड़ा जाके देख लेती हूँ कि इनमें से कोई उठा है कि नहीं। चिंकी, हस्बैंड और रितेश वगैरह तो मैं बोल दूँगी कि भाई तुम लोग भी संग में चलो, चाय नाश्ता कर लेंगे। बट मैं गई तो ये सभी लोग सो रहे थे, तो फिर मैं और मम्मी ही निकल गए। बस यही रोड क्रॉस करके जो आपको दिख रहा है, ये जो वाइट बिल्डिंग है, बस इसी में बिल्कुल नीचे में ये नाश्ते की दुकान थी। तो सैंडविच, वड़ा पाव, चाय वगैरह, चाय ठीक थी, मतलब खाने पीने लायक था यहाँ पे। तो दोनों दिन हमने यहीं खाया और आज का दिन हमारे पास पूरा हमारे हाथ में है। हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि कहीं और जाना है या फिर हमारी ट्रेन भी हमारी कल की है। तो फिर हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि आज हम निकलेंगे सरोजनी मार्केट, जो है बड़ा नाम सुना था वहाँ का। तो भाई जैसा नाम सुना था वैसा वो मार्केट भी है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सरोजनी मार्केट देखने को मिलेगा। सस्ता मैंने सुना है, यहाँ पर भी ये होटल के पास में स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे, मगर स्टार्टिंग थी इनकी 250 रुपये से। तो ये तो कुछ सस्ता नहीं हुआ, ऐसा तो हर जगह ही मिल जाता है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करके हम आ गए थे वापस होटल में और इन सब के लिए सैंडविच और किटकैट शेक हम लेकर आ गए थे। और अब फाइनली रितेश हमारा उठ के आया है, चिंकी उठ गया है, तो बाकी अब सब उठ गए हैं। तो बस अब ये पानी लेने ही आया था रूम में। तो वही मैंने बोला कि तुम लोगों का ब्रेकफास्ट रखा है भाई, अपना ब्रश वगैरह करके तुम खा लो। और यहाँ आंचल हो रही है रेडी। तो मैं, मम्मी और आंचल हम लोग दोपहर में निकल गए थे तकरीबन 3-3:15 बजे सरोजनी मार्केट के लिए, और ये हम वहीं जा रहे हैं। और मतलब रश मैंने बड़े बाज़ार में भी देखा है, सबसे ज़्यादा रश होता है दीपावली के टाइम पर। जो हम धनतेरस में मूर्ति खरीदने जाते हैं ना, उस टाइम पर बड़े बाज़ार में हाई लेवल वाली भीड़ रहती है। बट सरोजनी जब मैं गई तो बड़े बाज़ार की भीड़ मुझे बहुत कम लगी उसके सामने। अब वो क्रिसमस के चलते इतनी भीड़ थी या वहाँ नॉर्मली ऐसी भीड़ रहती है, ये तो वहाँ के रहने वाले मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड सस्ता मैंने बहुत जगह देखा है, मगर ऐसा सस्ता बाज़ार मैंने नहीं देखा। तो ये सारा ही एंटरटेनिंग वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।